सो कायरलिटी एक कंपाउंड के लिए तभी होगी जब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा अपने मिरर इमेज के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि कंपाउंड होना चाहिए डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक के लिए 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए: प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 एलिमेंट जब एब्सेंट होंगे तो हमारा कंपाउंड डिसिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। तो कायरलिटी तभी आएगी। तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जिससे अगर हम मॉलिक्यूल को कट करें दो इक्वल हाफ में तो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाने चाहिए। तो जैसे इस एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में मैं एक ऐसा प्लेन इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे अगर इस मॉलिक्यूल को कट करें तो जो दो हाफ आएंगे कट करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सी डबल बॉन्ड सी है और स्टेरिक नंबर रूल से अगर हम लोग जाएं तो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, यानी कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, दोनों कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो मैं अगर ये एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूँ ऊपर से, तो इस प्लेन के थ्रू अगर हम देखें तो CH3 के सामने H आ जाएगा, CH3 के सामने H, तो मिरर इमेज नहीं आ रही है। तो मैं एक दूसरा प्लेन इमेजिन करता हूँ डबल बॉन्ड के बीच से। अब इस प्लेन में अगर आप देखेंगे तो CH3 के सामने CH3 आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, यानी कि ये जो प्लेन होगा इसके थ्रू कट करने पे दोनों हाफ मिरर इमेजेस आ जाएंगे। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, मैंने पहले ही बताया, इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा और यहाँ पे भी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने का मतलब जो है वो ये है कि CH3 के सामने CH3 आ रहा है, सेम प्लेन में है। ये पेपर के प्लेन में अगर हम इमेजिन करें तो ये सब एक ही प्लेन में है, पेपर के प्लेन में, तो CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, H के सामने H आ जा रहा है। तो ये जो मैंने बीच से कट किया है इस प्लेन को कहूंगा मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन होगा मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, मैं फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं, CH3 OH H और OH। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम इमेजिन करें तो ये मुझे पूछा गया है कि POS COS एंड अल्टरनेटिंग या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो इस कंपाउंड को आपको ऐसे इमेजिन करना होगा 3 डायमेंशनली। 2 डायमेंशनली अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि OH के सामने H है, H के सामने OH है और CH3 के सामने CH3 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp3 था, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये चारों एटम्स जो जुड़े हुए वो एक प्लेन में हो ही नहीं सकते। तो ये 2 डायमेंशनली एक पेज पे बना जरूर दिया है हमने, बट एक्चुअल में कार्बन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये एक प्लेन पे नहीं हो सकता, ये हमें समझ में आ रहा है। तो जो OH और H यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो एक प्लेन पे नहीं है, वो प्लेन के या तो बाहर है या तो प्लेन के नीचे है। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमें यही बताता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करें। बट उसके लिए हमें यह भी याद होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो उस प्लेन पे नहीं है, यानी कि पेपर के प्लेन पे नहीं है। सिमिलरली जो CH3 है वो भी पेपर के प्लेन पे नहीं होगा। अब क्योंकि ये एक ही प्लेन पे नहीं है इसलिए आपको इसको 3 डायमेंशनली पहले इमेजिन करना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे ये मैंने एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन रखा है, तो इस प्रोजेक्शन में अगर आप ध्यान दें, देखिए तो कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा तो उसके थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को देखें।
तो जो आपको OH और H जो सेम प्लेन में दिखाई दे रहे हैं वो सेम प्लेन में नहीं है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जो OH और H हैं वो वेज हैं, यानी कि प्लेन के बाहर की तरफ आ रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइन पे बना रखे हैं हमने CH3, वो बता रहा है कि वो डैश से लगा हुआ है, यानी कि बिलो द प्लेन। ये आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज टूवर्ड्स द व्यूअर एंड वर्टिकल लाइन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये ध्यान रखेंगे तो हम इस प्रोजेक्शन को 3 डायमेंशनली इमेजिन करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि OH और H जो हैं वो वेज पे लगे हुए हैं, जबकि जो CH3 है वो डैश पे लगा हुआ है। तो OH और H को इमेजिन करें प्लेन से बाहर आ रहा है, और CH3 को इमेजिन करें नीचे की तरफ जा रहा है प्लेन के। ओके, सो इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं। तो OH और ये H ये दोनों वेज पे हैं आउटसाइड द प्लेन, और CH3, अच्छा ये जो कार्बन कार्बन sp3 दोनों के बीच में है वो पेपर के प्लेन में इमेजिन करेंगे। ओके, H होगा एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा OH, ये भी वेज पे, और CH3 यहाँ पे डैश पे। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें और इसमें आप बताएं कि POS COS और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। ओके, तो 3 डायमेंशनली इसको समझें। 3 डायमेंशनली जब हम समझेंगे, ओके 3 डायमेंशनली जब हम समझेंगे तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ मैं, OH और H को आउटसाइड द प्लेन इमेजिन करना है, CH3 को डैश पे इमेजिन करना है। तो ये अरेंजमेंट अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन जो है वो बीच में आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो बना रहे हैं, ये एक को इमेजिन करें H, दूसरे को इमेजिन करें OH, और जो पीछे की तरफ ये वाला है H, देखिए ये OH इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ये H है, सॉरी ये OH होगा, और दूसरी तरफ देख रहे हैं वो H है। ठीक, जो पीछे की तरफ जा रहा है वो CH3, ये भी CH3 इमेजिन करना होगा। तो इस अरेंजमेंट को आपने 2 डायमेंशन में बना के रखा है, जो आप इस तरीके से देख रहे हो जहाँ पे OH और H आपकी तरफ आ रहे हैं। इस अरेंजमेंट को पेपर में बनाना था तो फिशर प्रोजेक्शन पीछे बना हुआ है। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप ढूंढना चाहते हैं कि POS COS और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ओके, जो कायरल कार्बन है वो मेरे प्लेन है, यानी पेपर के प्लेन में बना रखे हैं मैंने। जो बाहर की तरफ आ रहे हैं प्लेन से वो मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो पीछे की तरफ जा रहे हैं प्लेन से उनको बनाया है हमने वर्टिकल लाइन से। ये होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको यूज करके हमें POS COS और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो देखिए H के सामने OH आ रहा है, OH के सामने H आ रहा है, CH3 के सामने CH3 आ रहा है। तो आप किसी भी प्लेन के थ्रू अगर इसे कट करके देखते हो तो आपको POS तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज POS एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन था जिसके थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल को कट करें तो दोनों हाफ इक्वल हो। तो मैं यहाँ बीच से अगर कट कर रहा हूँ तो CH3 के सामने तो CH3 आ रहा है, लेकिन H के सामने OH आ रहा है, और OH के सामने H आ रहा है, यानी कि मिरर इमेजेस नहीं आ रहे यहाँ पे। सो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है प्रेजेंट। तो ये बीच से कट करके देखिए, हाँ, तो जब आप बीच से कट करके देख रहे हैं तो आपको दोनों तरफ मिरर इमेजेस नहीं दिखाई दे रहे। फिर से बना के बताते हैं, CH3 H OH OH H। ओके, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ सही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बीच में POS नहीं आ सकता, बिकॉज दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। अगर POS नहीं है तो क्या अगर POS नहीं है कंपाउंड में तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। POS COS और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव
हो सकता है अगर पीओएस आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 20 से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि अलग अलग ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं। ओके, CH3 के सामने CH3 आ रहा है, लेकिन OH के सामने H आ गया। ओके, हाँ, RS नेमिंग से भी हो जाएगा, बट RS नेमिंग से मैं अगले वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। अभी मैं इमेजिन करके POS COS से देख के बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो POS यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये हमने देख लिया। याद रखो, कोई भी प्लानर मॉलिक्यूल है तो उसमें हमेशा एक प्लेन होगा जिसके थ्रू आप कट कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए प्लानर मॉलिक्यूल था, तो इसमें हमेशा पीओएस होगा, और क्योंकि हमेशा इसके अंदर में पीओएस होगा तो ये हमेशा प्लानर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। प्लानर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इसको ध्यान रखो। चलो COS देखो, तो CH3 के साथ जब आप 180 डिग्री जाते हो अपोजिट डायरेक्शन में और आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, यानी कि जब आप एक डायरेक्शन में x डिस्टेंस जाते हो उतना ही अपोजिट जाने पे आपको सेम ग्रुप मिल जाए, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस केस में आप देखिए CH3 अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में देखें तो 2 डायमेंशनली में ऐसा दिखाई देता है कि OH के सामने अपोजिट 180 डिग्री जाने पे OH है, H के अपोजिट 180 डिग्री जाने पे H दिखाई दे रहा है। बट ये गलत है, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। 3 डायमेंशनल में देखेंगे अगर हम लोग, तब हमें ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि OH ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा OH भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि 180 डिग्री उसका ऊपर का नीचे आना चाहिए था। सिमिलरली H ऊपर है तो उसका 180 डिग्री नीचे आना चाहिए था। इस प्रोजेक्शन से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर की तरफ मान लीजिए OH है, तो OH ऊपर है, आप सेंटर से जा रहे हो, याद रखो सेंटर से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो OH है, तो उसका 180 डिग्री नीचे की तरफ, ऊपर जब 180 जा रहे हो तो आप नीचे की तरफ इधर आना चाहिए था। सिमिलरली जब आप H देख रहे हो तो H का 180 डिग्री ऊपर अगर आप गए हो तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। OH अगर आप ऊपर गए हो तो उसका डैश में दिखना चाहिए था दूसरा OH, तब हमें पता चलता। यहाँ दोनों ही वेज पे हैं, यानी दोनों ही ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो COS यहाँ पे नहीं हो सकता। इसी तरीके से H को देखो, तो H अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा H नीचे आना चाहिए था, लेकिन दूसरा H भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे COS नहीं है। CH3 नीचे की तरफ है तो दूसरा CH3 सेंटर से अपोजिट 180 डिग्री पे ऊपर की तरफ होना चाहिए था, दोनों ही नीचे की तरफ है। क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। नाउ जब भी POS और COS दोनों एब्सेंट हो तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने आप ही एब्सेंट हो जाएगा, और इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, POS COS एब्सेंट है तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। मैं इसको थोड़ा सा कलर करके भी सिखा देता हूँ। तो ये ब्लैक जो मैं कर रहा हूँ, इसको अगर आप इमेजिन करें H के जैसा, तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। जो ब्लैक से हमने कलर किया यहाँ पे, ये हो जाएगा, मान लीजिए ये है हमारा H, तो एक H एक तरफ है तो दूसरा H उसके अपोजिट की तरफ लगा हुआ दिखाई देता है। देख पा रहे हैं, दोनों H आमने सामने, एक के नीचे एक नहीं है, अलग है। जो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया है उसका ही प्रोजेक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, उसके लिए ही कर रहा हूँ ये। ओके, सो देखिए इसमें आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हो H देखने, तो दूसरा H सेंटर से अपोजिट में आना चाहिए था, ठीक।
सेंटर पे जहाँ पे मेरे थंब है वहाँ से देखो आप, तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसका अपोजिट नीचे आना चाहिए था, लेकिन दूसरा ओ एच भी ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं रेड से बताऊं ओ एच को, तो इस ओ एच में हमें ये दिखाई देगा कि दोनों ही ऊपर की तरफ आ गए, दोनों ही एक डायरेक्शन में, जबकि अपोजिट 180 डिग्री सेंटर से जाते हैं, तो एक ऊपर है तो दूसरे को नीचे आना चाहिए था। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो कि जब आप थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हो तो आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि अगर एक सेंटर से हम जा रहे हैं, यहाँ सेंटर से जा रहे हैं, तो एक ऊपर है तो दूसरा उसके 180 डिग्री में पीछे आना चाहिए था, तभी आप कह सकते हैं कि सी ओ एस प्रेजेंट है। अदरवाइज सी ओ एस विल बी एबसेंट। जैसे इस केस में ओ एच ऊपर आ रहा है तो दूसरा पीछे आना चाहिए था, इधर नीचे की तरफ। ऊपर है तो नीचे की तरफ आना चाहिए था, नीचे की तरफ, हाँ बिल्कुल नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन है क्या, ये ऊपर ही आ गया है दोनों ओ एच, सेम अबव द प्लेन। और यही कारण है कि यहाँ पे हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमिट्री इज एब्सेंट। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमिट्री यहाँ पे देख सकते हैं एब्सेंट हो गया है। हाँ, ओके, इमेजिन हो रहा है इसमें। तो सिमिलरली एच के साथ भी यही हो रहा है, दोनों एक ही तरफ आ गए, 180 डिग्री पे नहीं जा रहे। सिमिलरली ओ एच भी दोनों एक ही तरफ आ गए, अपोजिट पे नहीं जा रहे। इसी को वेज डैश से भी इमेजिन करो कि एच वेज पे आ रहा है तो दूसरा एच भी वेज पे आ रहा होगा, जबकि फिशर प्रोजेक्शन पे ऐसा दिखता है कि दोनों आमने सामने हैं, यानी दोनों एक ही प्लेन पे है, जबकि रियलिटी में ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग तरफ से अलग अलग तरफ जा रहे होते हैं। ओके, हुआ इमेजिन सबको। अब हम आगे अगला देखें कि पीओएस और सीओएस निकालने की बात हमने यहाँ पे काफ़ी समझ के कर ली है। आगे हम बात करते हैं ज़रा सा एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो मैंने कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिए हैं, CH3 OH H एंड C2H5। इस एग्जांपल में मैं चाहता हूँ POS फाइंड करना, देन मैं चाहता हूँ COS फाइंड करना, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना। तीन चीज़ें यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, POS COS एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो कैलकुलेट करो सब लोग। POS COS एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें इस एग्जांपल में फाइंड करना है। तो हाँ, ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लें, या तो हम इसका वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाँ ठीक है, सही है आंसर, या तो हम इसका वेज डैश बना लें, या फिर हम थ्री डायमेंशनली इसको इमेजिन कर लें। तो थ्री डायमेंशनली इमेजिन करना सबसे आसान तरीका है, वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है उसमें, हम वैसे देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं है इसके अंदर में POS, सही चाहिए, सही जा रहे हैं हम लोग। तो कम से कम, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, कायरल कार्बन है ये, तो कायरल कार्बन होने की वजह से हम कोई भी एक ऐसा प्लेन इमेजिन नहीं कर पाएंगे जिसके थ्रू अगर हम इसको कट करें तो आने वाले दो हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएं। और इसी की वजह से हम ये देखते हैं कि POS नहीं है। तो मैं इसका एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखिए उससे हम समझ रहे हैं। वैसे आगे आंसर सबका फिर भी मैं बता देता हूँ। तो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं।
सो और डैश पे मैं लगा देता हूँ OH। ठीक है, तो दो, एक प्लेन में एक ऊपर की तरफ आउटसाइड द प्लेन और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें अगर हम किसी भी दो को लेके एक प्लेन बनाए, जैसे कि OH और H को लेके अगर आप प्लेन बनाते हो, तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि इस केस में हम किसी भी दो को ले लेते हैं। जैसे हम वॉयलेट और रेड को ले लेते हैं, CH3 को हम येलो ले लेते हैं, और C2H5 को हम वॉयलेट ले लेते हैं, रेड को ले लेते हैं हम OH, और रेड को हम ले लेते हैं H, और ग्रीन को ले लेते हैं OH। ठीक है, तो आउटसाइड जो प्लेन आ रहा है वो हमारा रेड है, यानी कि वो है हमारा H, और बिलो द प्लेन जो जा रहा है वो है OH, जो कि डैश से हमने बनाया है। और CH3 और C2H5 वो सेम प्लेन में, तो क्योंकि सेम प्लेन में है C2H5, तो वो हमको ना आगे ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं ना नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। अब इसके केस में आप जैसे CH3 और C2H5 इन दो को लेके प्लेन बनाओ, तो रेड और ग्रीन जो कि है OH और H वो आमने सामने आएंगे। अब वो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है तो मिरर इमेजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब POS यहाँ पे नहीं है। तो आप कोई भी दो ग्रुप को लेके प्लेन बनाते हो तो आपको दिखाई देता है कि दो जो आ रहे हैं बचे हुए मिरर इमेज के दूसरे तरफ, जैसे OH और H है यहाँ पे, वो दोनों अलग अलग हैं और इस वजह से यहाँ पे मिरर इमेजेस नहीं आ रहे। इसका मतलब POS नहीं प्रेजेंट होगा, POS विल बी एब्सेंट इन दिस केस। ठीक है, तो देखिए, फिर से देखिए एग्जाम्पल को समझिए कि वेज और डैश का मतलब यहाँ पे कैसे इमेजिन करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेन मैंने बनाया, मान लीजिए CH3 और C2H5 को लेके प्लेन बनाया, तो जिसके थ्रू हम देख रहे हैं CH3 और C2H5 को लेके प्लेन जो बनाया, तो उसमें आप देखेंगे OH और H जो है, OH और H वो आमने सामने आ जाएंगे, और दोनों अलग अलग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे, दोनों अलग अलग होने की वजह से हम देखेंगे कि POS यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो POS इज क्लियरली एब्सेंट। वॉयलेट और ग्रीन सिमिलर होंगे तो नहीं, देखो वॉयलेट और ग्रीन अगर सिमिलर हो जाए, कोई भी दो ग्रुप अगर सिमिलर हो जाते तो ज़रूर एक POS आ जाता, बट क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो POS नहीं आ रहा। दो अगर सिमिलर हो जाते तो ज़रूर आ जाता एक प्लेन, बिल्कुल सामने आ जाएगा ओके। H। सो अगर दो सेम हो जाते तो आप POS यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो CH3 मैंने ले लिया, एक OH लगाया और एक H लगाया। इस एग्जांपल में पूछता हूँ कि बताओ POS है कि नहीं है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि POS है कि नहीं है, तो POS क्लियरली दिख रहा है। और वो कौन सा प्लेन है अगर ये पूछ लिया जाए तो कौन से प्लेन से कट करना चाहिए? सो वो है OH कार्बन और H। OH कार्बन और H को लेके जब आप कट करोगे तो CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, बिल्कुल। OH H और कार्बन को लेके जब आप कट करेंगे तो CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, और ये फिर मिरर इमेजेस हो जाएंगे, यानी कि फिर POS आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।